अध्यात्म जीवन की रीढ़ है। हर व्यक्ति को अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से व्यक्ति को व्यवहार के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरीके से अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति को अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि यह शरीर पंचभौतिक, उसके साथ से इसमें जो चेतन बुद्धि अहंकार चलाने वाले सत्य, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बगैर कुछ चल नहीं सकता। जो कुछ भी हम सोचते हैं वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन की जरूरत है उसको शुद्ध करना, सही करना। छोटा से छोटा काम, छोटी से छोटी क्रिया में चित्त चिंतन होता, मन सकल भी होता, भी से निश्चय होता, आहार से कर्म होता। एक फूल उठाकर किसी संत को चरण चढ़ाते हैं, वो भी चतुष्टाकरण की जरूरत पड़ती है। बिना चित्त चिंतन से वो उठने सा, मन से संकल्प विकल्प होगा, उठाओ या ना उठाओ। बुद्धि निश्चय देगी उठाना या नहीं उठाना, और अहंकार उठ करके जाएगा और संतों के चरणों में फूल समर्पण करेगा। इसलिए हमें जरूरत है अपन को सही करने की। हम जितना मन को साधे, जितना मन को हम खींचेंगे और उसको सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमें सुख मिलेगा, उतनी हमें शांति मिलेगी, उतना ही हमें जीवन का सुधार होगा। और हर व्यक्ति जीवन को सुधार करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन अपनी बुरी आदतों से हमें बुरी आदत परेशान करती है, क्योंकि हमने उन आदतों को पनाह दिया है। उन आदतों को हमने गलत तरीके से पनाह दे करके अपने आप को उन आदतों की तरफ हमने झोंक दिया है, और अब उन आदतों से परेशान है। साहब कहते हैं कि बिन रसरी गल सकलो बंधा, जासो बंधा अनेक। बिना रस्सी के सारा संसार बंधा हुआ है। कोई हम आपको बंधा नहीं है। माया के प्रपंच में, परिवार में, पत्नी बच्चों में किसने बांधा आपको? किसने आपको रोका है? कोई नहीं रोका। हमने बनाया बंधन। हमने माया का पूरा प्रपंच सारा का सारा वहां बनाया, और बना करके उन्हीं मोह में फंसे हुए, और कहते हैं कि हमने परिवार में बंधे हैं, इस संसार में बंधे हैं। हम क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बंधन को बना सकते हैं, तो क्या बंधन को तोड़ नहीं सकते? आपने बंधन का निर्माण किया, आप उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन वह दशा है जिस तरीके से एक जानवर को, एक घोड़े को आप रस्सी से उसको घुमा दीजिए और खूंटे में बांधिए, उसको केवल बांधने का सिर्फ ढोंग रचा दीजिए, और वह जानवर चुपचाप खड़ा रहता है। जब सुबह में मालिक आता है और जिस तरीके से हाथ फेरता है, उसी तरीके से अगर डबल से उल्टा फेर दे तो वह समझ जाता है कि हम खुल गए। वही दशा हमारी है। उसी दशा से हम गुजर रहे हैं। क्या हमने विचार किया ऐसा? क्या हमने सोचा ऐसा कि सिर्फ केवल माता पिता के द्वारा जन्म हो गया, जन्म के साथ साथ में लोगों का सहयोग मिल गया, बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत सारा पद, बहुत ऊंचा पद हो गया, अच्छा सुंदर शरीर हो गया, क्या यही सब कुछ जीवन है?
क्या हमने इस सारी चीजों पर विचार करने का प्रयास किया? अगर जो नहीं किया तो संतों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांध करके देखें, क्या संत गुरुजन इससे अलग हैं? और अलग है तभी वो सुखी है। और ऐसे सुख को कौन नहीं चाहता है? ऐसे सुख को कौन नहीं उसको पसंद करता है? तो ऐसे सुख को पाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। तो क्या जरूरत है साहब को कहने की अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले इस सब कौन काश। साहब कहते हैं कि भक्ति के आगे ये सब बेकार है। बहुत धारस, बहुत सारा आपके पास में धन संपत्ति होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में आपको वही जाना पड़ेगा जहां पर एक गरीब व्यक्ति पाता है। अमीर और गरीबी वहां पर आपके अंदर में नहीं फर्क आएगा, दोनों का वही ठिकाना होगा। ये बीच का जो जीवन है, अमीरी और गरीबी का जो फर्क आपने डाल रखे हो, उस सुख में कोई कमी नहीं होगी। जिस तरीके से एक कीचड़ में सुख पाता है, उस तरीके से हम नॉर्मल देकर करके पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निशानी मौत की, निशानी मौत की, कबीरा जाग और रसायन घोड़ के नाम रसायन लाग। ये सारे के सारे रसायन जितने बंधन है, इनसे सब दूर हट करके अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर जो हम अपने आप को नहीं समझते तो इसका मतलब अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ केवल अध्यात्म अध्यात्म और धर्म धर्म की आड़ में अपने जीवन को भी फंसा रहे हैं। धर्म क्या है? जीवन जीने की कला है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें हमके जो जीने की कला सिखाता है वो धर्म सिखाता है, संस्कार सिखाता है, समर्पण सिखाता है। और जहां पर संस्कार नहीं है, जहां पर समर्पण नहीं है, किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का धर्म, किस प्रकार की भक्ति? भक्ति तो हमें जीना सिखाती है, भक्ति तो हमें झुकना सिखाती है। जिस तरीके से पेड़ में फल आ जाते हैं, उसकी डाली झुक जाती है, इस तरीके से अगर हमारे अंदर में भक्ति आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, प्रेम हो जाता है, समर्पण हो जाता है, हमारा मस्तिष्क अहंकार से झुक जाता है संतों के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में, अपने भाता भाइयों के चरणों में झुक जाता है। और जो झुका नहीं वो टूटा। इसलिए झुकना पड़ेगा। झुकोगे तो परिवार में मधुरता आएगी। बच्चों के साथ में अगर जो साथ में मिलोगे नहीं, पत्नी के साथ में मिलोगे नहीं, ये व्यवहार की दशा है। अगर जो हम यहां पर अगर जो अपने आप को जिस पद पे आप प्रतिष्ठित हैं, वो पद को आप अपने परिवार में लाएंगे तो आप परिवार को सामंजस्य नहीं बना सकेंगे। इसलिए परिवार में समर्पण की जरूरत है। अपने परिवार में जितना आप समर्पण होंगे उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी। आप कहां पर हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने पत्नी को लाया है, बच्चों को पाला पोसा है, उनको संस्कार देना आपका कर्तव्य है। आप अगर संस्कार नहीं दे रहे हैं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जब बच्चे बिगड़ जाएंगे तो आपका परिवार बिखर सकता है, और परिवार बिखर जाएगा तो आपका जीवन सही नहीं रहेगा, आपका मन अच्छा न रहेगा, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्यवहार सबसे सर्वोपरि है। व्यवहार से ही हमारा पूरा का पूरा जीवन चलता है। हमारा जीवन अध्यात्म और व्यवहार दो सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जो अध्यात्म और व्यवहार को अगर फाड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हमारे जीवन का मूल्य न रहेगा। इसलिए जितना व्यवहार जरूरत है उससे ज्यादा कहीं अध्यात्म की जरूरत है। लेकिन व्यक्ति व्यवहार में माधुरता नहीं बनाता है और अध्यात्म से जीना नहीं चाहता। इसलिए दोनों की जरूरत है।
और जब हम दोनों का सामंजस्य से बैठाएंगे तो हमारा जीवन जिस ऊपर स्वर्ग की कल्पना करते हैं वो स्वर्ग आपके परिवार में पहुंचेगा। परिवार में जितने आपके सदस्य हैं उन्हें आप देवी और देवता माने, उनको आप देवी देवता समझ करके उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनके साथ में जीने का प्रयास करें। जिन लोगों के साथ पढ़ा रहे हैं उनको पाल रहे हैं तो उनको इस तरीके से खिलाने पिलाने का प्रयास करें जिस तरीके से मंदिर में जाकर के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का विश्वास के साथ जीवन यापन करते हैं। उस तरीके से आप अपने परिवार की तरफ देखिए। माता बहनें आप रोटी बनाती हैं, भात बनाती हैं, इतना सारा सब कुछ बनाती हैं, इसका सारा काम हैं। अगर आप पर समर्पण ना हो तो भात गल सकता है, रोटियां जल सकती हैं और व्यवहार में कर्कशापन आ सकता है अगर जो समर्पण नहीं है। बच्चे के प्रति अगर समर्पण नहीं है तो बच्चा बिगड़ सकता है। आपके बच्चे में माधुरता नहीं बन पाएगी। इसलिए माधुरता को लाने के लिए, परिवार को पालने के लिए समर्पण की जरूरत है। यही अध्यात्म है, यही संत गुरुजन हमें सिखाते हैं। इसी को इन्हीं बातों को लेकर के ये हम आप सब लोगों को बुला करके, जो सत्संग में नहीं जा सकते हैं, जिस किसी ने इस आयोजन को कराया, जिन लोगों का यहाँ पर धन लगा, जिन लोगों का समय लगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि संत गुरुजन आकर के आप सब लोगों को ऐसी बातें बताते और बता करके अपने को सही तरीके से चलने का प्रयास है। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हमारा मन जितना साफ और शुद्ध रहेगा उतना हमारा जीवन सुख में और शांत में रहेगा। इसलिए अपने जीवन को संत गुरुजनों के चरणों में बांध करके रखे और उनकी बातों को एक एक सुन करके, इस कान से सुन करके इस कान से निकालने का प्रयास ना करें, उसको अंदर लाने के प्रयास करें। आज अगर जो हम इस पे चल रहे हैं, इस बातों को सुन रहे हैं, तो रात में उनको कम से कम विचार करें, प्रयास करें विचारने का, उसको समझने का, सुलझने का विचार करें, प्रयास करें। और जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमें सुख और शांति प्रदान होगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।